हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। 14 तारीख है आज और सुबह का सारा काम हो चुका है। थोड़ा सा मैंने रेस्ट भी ले लिया है। अब सोच रही हूँ वापस से काम में लग जाऊँ क्योंकि मैं फ्री हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। तो मैंने व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है और शाम की कुछ तैयारी भी मैं कर लेती हूँ क्योंकि आज 14 जुलाई है, हमारी एंगेजमेंट एनिवर्सरी है। तो सोच रही हूँ कुछ स्पेशल बना लूँ, लाइक थाली। तो उसके लिए सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। जो घर में चीज़ें हैं उसमें आदि क्या अधिकतर तैयारी करने की कोशिश मैं करूँगी। तो मैं सोच रही हूँ दाल मखनी बना लूँ और गुलाब जामुन बना लूँ, हो सका तो रसमलाई बना लूँ, ब्रेड की रसमलाई है ना, केक बना लूँ। अब मेरी तबीयत मेरा कितना साथ देती है मुझे नहीं पता, और गैस मेरा कितना साथ देता है क्योंकि सिलेंडर काफ़ी टाइम से लगाया हुआ है तो बीच में ना चला जाए। तो आधी तैयारी मैं करना चाह रही हूँ। तो दाल मखनी, पनीर या ऐसी कुछ चीज़ें बनाने की मैं सोच रही हूँ। तो अब जब आपके पास टाइम है तो क्यों ना टाइम का उपयोग लिया जाए और शाम का आधा काम सुबह ही कर लिया जाए ताकि शाम को मुझे थोड़ी सी रेस्ट मिल जाए। लेकिन तो यहाँ पे मैंने दाल मखनी के लिए उड़द की साबुत दाल और राजमा डाल करके गर्म पानी में भिगो दिए थे, तो शाम को जो है दाल मखनी बन जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ पनीर बनाने का शाम को। तो उसके लिए प्यूरी, 3 टमाटर ही है अभी मेरे पास, तो उसकी प्यूरी बना के रख दूँ। जो मैं प्यूरी मील प्लानिंग में बना के रखती हूँ वो वाली प्यूरी, नो अनियन नो गार्लिक है ये, क्योंकि अनियन और गार्लिक मेरे पास है ही नहीं। तो नो अनियन नो गार्लिक खाली रहेगी। तो ये मैं टमाटर की प्यूरी बना के रख देती हूँ। तो यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी के लिए टमाटर और हरी मिर्च को कट कर लूँगी। एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं, ये 14 तारीख का है और इससे पिछला वाला व्लॉग देखा होगा ना, वो उसमें भी आपने मेरी यही ड्रेस देखी होगी, बट वो 3 दिन पुराना था, वो अप्रूव नहीं हुआ था, उसमें पीआर वीडियो थी इस वजह से। तो वो 3 दिन के बाद वाला है, ये वही व्लॉग नहीं है, ये वही वाला दिन नहीं है। तो यहाँ पे ऑयल में मैंने जीरा और लौंग और काली मिर्च डाल दिया और टमाटर और हरी मिर्च भी इसमें डाल देंगे और टमाटर पकेंगे तब तक मैं क्या करेंगे कि गिट्स मेरे पास रखा था तो उससे गुलाब जामुन बना लेंगे। अब ये गुलाब जामुन मैं बिल्कुल शुद्ध घी में बनाऊंगी, देसी घी में बनाऊंगी। गला ख़राब हो रहा है इस वजह से वॉइस थोड़ी दबी हुई आ सकती है। तो वैसे इसका आटा मैं दूध से भी कई बार गूँथती हूँ, बट आज मैं पानी से ही करूँगी। तो बस इसका आटा गूँथ करके इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लूँगी और साथ ही साथ ब्रेड की रसमलाई के लिए जो रबड़ी है ना वो भी तैयार करूँगी। तो दूध भी मैंने गर्म करने चढ़ा रखा है, तो वो अपने आप में गर्म होगा। तब मैं क्या करूँगी कि उसमें केसर डाल दिया, काजू और बादाम का जो पाउडर बना के डाल दिया और ऐसे करके चीनी करके कर देंगे। और यहाँ पे साथ ही साथ गुलाब जामुन भी बनते जा रहे हैं। तो ये बस बन गए हैं, इनको मुझे घी में तलना है और काजू और बादाम का भी मैं पाउडर जो है वो बना लूँगी। तो और टमाटर हमारे तब तक में पक गए थे, तो टमाटर जब तक कि रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो इसकी प्यूरी भी मैं बना करके रख दूँगी। तो ये टमाटर हो चुके हैं, इनको बस थोड़ी देर में मैं प्यूरी बना लूँगी। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और दूसरे गैस पे दूध चढ़ा हुआ है, उसमें केसर डालूँगी। यहाँ पे घी डाल के गुलाब जामुन मुझे फ्राई करने थे। अब घी शुद्ध घी के बना रही हूँ तो पूरा मैं भर कर के कढ़ाई नहीं ले रही हूँ, और कढ़ाई भी दूसरी निकालने की मेरी हिम्मत नहीं थी क्योंकि मेरे घुटनों में पेन था तो मैं झुक नहीं पा रही थी उतना। तो यही वाली को मैंने यूज़ ले लिया, इसको इग्नोर करना। और कम घी में मैंने बनाए इसलिए थोड़े से चपटे ज़रूर बनेंगे, क्योंकि जब गुलाब जामुन और हम फ्राई करते हैं कोई भी चीज़ तो पूरा होना चाहिए, भर के तेल या घी होना चाहिए। बट अब घी को तो इतना ख़राब नहीं कर सकती थी इसलिए। तो और साथ ही साथ दूध में मैंने केसर और इलायची, काजू और बादाम का भी जो मैंने बनाया था ना पाउडर वो डाल दूँगी। तो वो रसमलाई का भी काम होता जा रहा है साथ साथ में, और गुलाब जामुन भी जो है वो फ्राई होते जाएंगे।
तो यहाँ पे जो है गुलाब जामुन फ्राई हो गए थे, तो धीरे धीरे मैं उसको निकालती जा रही थी और दूध में भी काफ़ी उबाल आ गया था, थोड़ा सा रट गया था, तो इसमें मैं चीनी डाल दूंगी तो ये मीठा हो जाएगा। फिर इसको फ्रिज में रख देंगे और शाम को जब ब्रेड की रसमलाई बनानी होगी तब इसे यूज लेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि ब्रेड भी सोखेगी ना। तो यहाँ पे अब मैं टमाटर की प्यूरी बना देती हूँ। बस टमाटर को वापस से ऑयल में मैंने डाला है और जीरा वीरा कुछ भी हींग विंग जो भी आपको डालनी है उसको करके डाल सकते हो। फिर बेसिक मसाले ही डाले हैं मैंने, बस नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ठीक है, ये सब डाल दिया। और बाकी मलाई वगैरह शाम को डालूंगी। गरम मसाला भी मैंने डाल दिया था। वैसे मैं 7 दिन के लिए जब ये प्यूरी बना के रखती हूँ तो मैं नमक डाल के इसमें नहीं रखती हूँ। साथ ही जो रसमलाई का दूध में बनाई, तो इसके लिए मैंने जो पाउडर बनाया था ना, ये काजू बादाम और इलायची का, वो पाउडर बच गया था तो वो भी मैंने डाल दिया। थोड़ा सा रिच टेस्ट आ जाएगा, थोड़ा सा रॉयल सा लगेगा, तो ऐसे करके ये भी मैंने डाल दिया है और इसे तेल छूटने तक पकाना है। तेल जब छूट गया था, थोड़ी प्यूरी जो अच्छे से पक गई थी, तो बस फिर डाल देना है गरम मसाला और बस इसको तो फिर बंद करके गैस को और साइड रखेंगे। बाकी सारी चीज़ें निकाल लेंगे। प्यूरी भी किसी बर्तन में निकाल के रख दूंगी। मैंने साथ ही साथ चाशनी भी बना ली थी, वो भी निकाल दूंगी। फिर उसमें जो गुलाब जामुन फ्राई किए थे वो मुझे डाल के रखने थे ताकि वो जो है नरम भी हो जाए, पूरा सोख ले चाशनी को। और साथ ही साथ किचन की जो है क्लीनिंग भी मैं सारी करके रख दूंगी। जो इतना काम हम करते हैं, इतना खाना बनाते हैं, तो किचन की भी साथ में, हमारे साथ साथ किचन की भी बैंड बज ही जाती है। तो साथ साथ में ये भी क्लीन करती गई, साथ साथ में जो बर्तन हो रहे थे वो भी क्लीन करती गई। फिर अब तक में क्या तैयारी हुई है वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी रसमलाई का जो दूध है वो बन चुका है, गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं, प्यूरी तैयार हो चुकी है और एक आध चीज़ और तैयार हो गई थी। तो मुझे लग गई थी भूख, तो भूख में मुझे ऐसा लगा कि आज मैं मैगी खाऊं। मैगी खाने का दिल किया मेरा, तो बस चूचू को भी रोटी खिलाई है और मैं अपने लिए बना रही हूँ मैगी। मैगी थोड़ी सूपी बनाऊंगी, जिसका सूप ऐसे जाएगा गले में तो मेरा गला ऐसे उतरने का तो ऐसा दिल किया, तो उसमें हल्की सी हल्दी डाल दी है मैगी मसाला है और उसमें हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो वो डाल दिया। और साथ ही में टाइम हो गया है 1:30 के करीब, तो मैंने चावल चढ़ा दिया उसको। फिर बाद में उन बने हुए चावल को छोको ना, जीरा राइस बनाओ या काजू वगैरह डाल के बनाओ तो वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं, खिले खिले से रहे तो उसी टाइम बना के वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो मैंने वो राइस भी यहाँ पे चढ़ा दी है। अब ईलू आएगी तो देखते वो क्या कहती है खाने को, तो उसके लिए भी अब कुछ बनाना है। तो ये देखिए बारिश स्टार्ट हो चुकी है। 1-2 दिन से आई नहीं थी, अब थोड़ी सी ठंडक हो जाएगी। तो अभी तो हल्की हल्की हुई है, ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है। बस मैं थोड़ा सा रेस्ट ही कर रही थी, मैंने दवाई ली थी, मैंने सोचा सो जाती हूँ। कपड़े मैं पहले ही लेके आ गई थी अंदर क्योंकि मुझे पता था बादल आ रहे हैं तो बारिश आएगी, लेकिन बारिश की आवाज़ आई तो मैं यहाँ पे बाहर आ गई हूँ। फिर मैंने रेस्ट किया और दवाई ली थी, तो फिर मुझे गैल सी आ गई थी। बाकी मैं सोई नहीं थी, थोड़ी सी मैंने कोई आँख लगाई होगी, फिर ये आ गए थे। तो इन्होंने ही चाय बनाई और चाय बना के पिलाई और फिर ये गिफ्ट लाए थे तो इन्होंने मुझे दिया गिफ्ट। तो आज है सगाई एनिवर्सरी, आज के दिन सगाई की, तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। दिस इज फॉर यू। तो यहाँ पे लेके आए थे लहरिया, बिल्कुल हल्का वाला ही लाए थे क्योंकि इनको पता है मैं हैवी साड़ियाँ नहीं पहन पाती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल हल्के कपड़े की साड़ियाँ आजकल पहनती हूँ जो बिल्कुल बिल्कुल ही हल्का होता है, जो फील ना हो। तो उसी टाइप की बिल्कुल हल्का सा लेके आए थे। और ये साड़ी जो है मरून कलर की थी, लहरिया सावन है ना अभी, तो ये सावन का लहरिया लेके आए थे। फिर बस शाम की थोड़ी सफाइयों में लग गई थी। मुझे सोफ़ा बैग भी कई दिनों से बिछाने थे और बेडशीट भी मुझे चेंज करना था और शाम की थोड़ी सी सफाई भी करनी थी, तो वो सारा काम किया।
तो यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज करने आई, लेकिन ईलू अपना होमवर्क कर रही थी। तो बस मैंने कहा चलो ये होमवर्क कर लेगी, अपनी पढ़ाई कर लेगी, उसके बाद ही मैं बेडशीट चेंज करूँगी। न्यू बेडशीट मुझे इस पे बिछानी थी, और अभी मैं 2 महीने पहले शायद लेके आई थी, इसमें से एक बिछाई थी, वो तो साइज़ मुझे सही लगा था, इसका भी मुझे चेक करना था। तो ये नेशनल सुपर मार्केट से मैं लेके आई थी, तो ये भी मुझे देखनी थी कि अगर साइज़ सही है तो मैं वहाँ से और ले आऊँगी कॉटन वाली। तो बस ये इलू अपना वर्क करेगी, तब तक मैंने सोचा चलो दाल मखनी चढ़ा देते हैं। तो नमक डाल के उबलने के लिए ये रख दी थी, पानी दाल का भिगा हुआ रख लिया था, क्योंकि पौधों के लिए ये दाल चावल का पानी बहुत अच्छा होता है, तो वो मैंने रख लिया था। और साथ ही सब्जी वगैरह भी बना दूंगी, और रोटी वगैरह भी सेक कर ही रख लूँगी। चावल का आपको पता है मैंने 1 बजे के करीब बना दिए थे। तो यहाँ पे मैंने घी लिया है, उसमें जीरा डालूंगी, काजू डालूंगी, और चावल डाल करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके किशमिश भी डाल दूंगी। तो ये जो हमारे जीरा राइस जो है वो तैयार हो जाएंगे, फिर ऊपर से हरा धनिया वगैरह डाल दूंगी, तो दाल मखनी हो जाएगी, जीरा राइस हो जाएगा। और टमाटर की प्यूरी वाला जो पनीर है वो भी मैं बनाने वाली थी। तो प्यूरी आपको पता ही है, दोपहर को मैं बना चुकी थी। तो बस उस प्यूरी को फटाफट से छोंकते हैं, उसमें कुछ चीज़ें और मुझे डालनी है, जैसे कि बस कढ़ाई ली, उसमें ये प्यूरी डालनी है, क्योंकि ऑयल तो सब इसमें ज़्यादा डाल ही रखा था, तो ये डालनी है। उसके बाद बस नमक भी डला हुआ ही है, तो इसमें मैं बस 2-3 चीज़ें और डालूंगी, जैसे कि मलाई, कसूरी मेथी, है ना, टेस्ट को एडजस्ट करने के लिए चीनी डाली थी मैंने। तो फटाफट से बस ऐसे कर लेना था, और इसको मिक्स होने के बाद थोड़ा पकने के बाद बस पनीर इनके आने पर मैंने मंगा लिया था, दोपहर को ही मंगा लिया था मैंने इनसे। तो बस पनीर के पीस कट करके और वो डाल देंगे, तो पनीर की सब्जी भी हमारी जो है वो रेडी हो जाएगी। नो अनियन नो गार्लिक वाली थाली तैयार हो जाएगी। इसे सावन स्पेशल कह दो या एंगेजमेंट एनिवर्सरी का स्पेशल कह दो, दोनों ही चीज़ें हो गई। तो सावन का लहरिया भी मेरे पास आ गया, वो मैं पहन भी लूँगी अभी। वैसे तो फॉल पिको नहीं है। तो ये देखिए अब तक में ये चीज़ तैयार हो चुकी है, आटा भी मैंने लगा दिया है, और बस दाल में तड़का लगाना जो है वो बाकी। गुलाब जामुन हमारे तैयार है। रसमलाई के लिए मैंने वो पूरा दूध फ्रिज में रख रखा है, और सैलेड वगैरह कट कर लेंगे। यहाँ पे इलू का होमवर्क हो गया था, पढ़ाई हो गई थी, तो मैंने न्यू बेडशीट जो है वो बिछा दी है, वो भी आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये देखिए, ये है वो सिंपल सी साड़ी जो ये आज मेरे लिए लेके आए थे। तो मैंने सोचा चलो ये पहन लेंगे। मैंने इनसे दोपहर को ऐसे ही बोल दिया था कि नहीं, मैं तो कलर चेंज करवाऊंगी, ताकि मैं पहनकर इनको सरप्राइज दे सकूं, क्योंकि ब्लाउज मेरे पास इसका रखा ही था और कलर भी अच्छा ही था ये। तो मैंने इनसे बोला कि मैं तो चेंज कराऊंगी। इन्होंने बोला था हाँ मैं बात करके आया हूँ, तो देख लेना तुम। बट मुझे इनको सरप्राइज देना था, तो इसलिए मैंने तो ये बात बोल दी थी। फिर बस ये साड़ी मैंने कहा यही पहनूंगी। फिर मैंने दाल में तड़का लगाने के लिए आ गई थी, तो बस इसको घोटा है, थोड़ा सा घी लिया है, उसमें जीरा डाला है, और बस टमाटर, हरी मिर्च डाली, हल्दी डाली, हींग डाली, और धनिया डाला है, लाल मिर्च डाली, ऐसे करके सिंपल सा तड़का जो है वो तैयार किया है। गरम मसाला भी मैंने डाल दिया था, बस वो पक जाएगा तब इस दाल में डाल देंगे। ऊपर से मैंने नींबू वगैरह भी निचोड़ लिया था। तो अनियन और गार्लिक तो वैसे भी नहीं डाला, और घर पे था भी नहीं, तो मैं सिंपल सी ये दाल जो है तड़का करके और तैयार कर दी थी। तो जब पूरी पक गई, उबाल आ गया था, तो मैंने नींबू डाल दिया, साथ ही डाल देंगे बटर। तो दाल मखनी जो है हमारी वो भी जो है तैयार हो जाएगी। फिर मैंने कहा चलो रोटी भी बना के रख लेते हैं, क्योंकि फिर साड़ी वाड़ी पहनी थी, तैयार होना, तो उसके बाद रोटी बनाओ, पसीने पसीने हो, वो नहीं अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने रोटियां भी सेक ली थी, और रसमलाई की तैयारी भी कर ली थी। तो ब्रेड ली, ब्रेड को ऐसे कट किया है। मेरे कुकी कटर मिल नहीं रहे थे, तो मैंने ऐसे ही जो ढक्कन मिला उससे कट कर लिया है गोल गोल शेप में। आप कोई भी शेप में कर सकते हो, बड़ा भी इसे कर सकते हो। बस इसमें थोड़ा सा घी लगा के इसको हल्का हल्का सेकना है दोनों तरफ से। उसके बाद जो रसमलाई वाला दूध हमने तैयार किया था,
वो डाल देना है। तो ब्रेड की रसमलाई, इंस्टेंट रसमलाई जो है ना, ये इस तरीके से तैयार हो जाती है। तो इसीलिए मैंने 2 मीठे तैयार कर लिए। केक इसलिए नहीं बनाया, केक भी मैं बनाने वाली थी, बट गैस का भी चक्कर था क्योंकि गैस काफ़ी दिनों से लग रहा है। मैं लगाने में थोड़ा-सा डरती हूँ, मैं इन्हीं से लगवाती हूँ। आता है लगाना, लेकिन वही माइंड में वहम बैठा हुआ है कि कहीं मैं लगाऊँ, गलत लग जाए और ब्लास्ट हो जाए, तो मैं क्या है लगाती नहीं हूँ, इनसे ही लगवाती। तो ये देखिए गुलाब जामुन भी तैयार है, हमारा रसमलाई भी तैयार होगी। अब बारी आती है अपने तैयार होने की। तो यहाँ पे मैंने मुँह धो लिया है, और नहाई इसलिए नहीं क्योंकि जैसे ही मैं नहाती हूँ खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, और फिर है ना बुखार भी बीच बीच में मुझे चढ़ते जा रहा है, तो फिर बार बार दवाई लेनी पड़ती है। तो मैंने कहा चलो एसी में बैठ जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, और बस मुंह धो के तैयार होके और कर लेते हैं, वरना फिर वही बैंड बज जाने, क्योंकि आज वैसे ही मैंने इतनी मेहनत कर ली है सुबह से लेकर रात तक की। तो मैंने कहा चलो आज एक बार नहाना, शाम वाला नहाना स्किप करती हूँ, सुबह तो मैं 2 बार नहा ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे फ़ीवर हो जाता है। ये अभी इतना ज़्यादा खांसी जुकाम हो रहा है जिसकी वजह से फ़ीवर हो जाता है। तो बस ये तैयार हो गई थी, मैं हल्की-फुल्की तैयार हो गई थी, साड़ी पहन लूँगी, बाल-वाल बना लूँगी, फिर बस इनके ही आने का वेट था। इनको बोल रखा था कि थोड़ा-सा जल्दी आ जाना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर रात 10 बज जाती है यार खाने में, और खुद की भी हालत ख़राब हो जाती है यार, तैयार होने का ना मतलब ही नहीं बनता। इन्होंने मुझे फ़ोन पे बोला था कि कुछ कैंडल लाइट वगैरह का भी इंतज़ाम करो, बट मेरी हालत उतनी सही नहीं थी, तो मैंने कहा तुम आ जाओ तो देख लेना, कर लेना, क्योंकि कैंडल वैंडल तो सब रखी है मेरे पास, बट मेरी हिम्मत नहीं है, और साड़ी पहन के तो और भी मुझसे नहीं होगा। हस्बैंड आ गए हैं, अब इनको पूछती हूँ कैसी लग रही है उनकी बेबी साड़ी में। पहले चूचू आ जाती है, आज ही पहन ली मैंने। मुझे पता था, पता था मतलब मैंने अंदाजा लगाया था कि तुम आज ये पहनोगे। ये जबरदस्ती, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं था। मैंने तो तुमको बोल दिया था ना कि बदलाऊंगी मैं, बोला था ना। अच्छी लग रही, सही लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है, कलर भी अच्छा। मुझे अंदाजा मैंने लगा दिया था कैसे ये पहनेगी आज। बिना फॉल पे कोई। हाँ, पहनेगी जरूर, बदलेगी बिना फॉल। तो बस ये आ गए थे, तो वापस थाली लगानी थी। ये थाली पहले ही मैंने शूट करके रख ली थी कि ऐसे मैंने लगानी है, और ये वीडियो के लिए। बाकी बाद में मैंने सेम टू सेम ऐसे ही परोस ली थी, ये मैंने पहले ही शूट करके रख ली थी। आपको हाथ में चूड़ियाँ दिख रही होंगी एक-एक की, और अभी मैं तैयार होके मैंने चूड़ियाँ तो दूसरी पहन ली थी। तो बस इस तरीके से थाली लगाई, थाली को शूट कर लिया था, और दाल मखनी थी, पनीर की सब्जी थी, जीरा राइस थे, रोटी थी, गुलाब जामुन, रसमलाई, अचार मम्मी का डला हुआ रख लिया था, और खीरा ककड़ी वगैरह मैंने कट कर ली थी। सोचा था अमरस और बना लूं, लेकिन फिर इतने ज़्यादा आइटम हो जाते हैं तो सही नहीं रहता। है। और ये देखिए आप, ये हो गई है पूरी तैयारी। क्या बनाए? ओहो, पूरी थाली। चूचू खाएगी क्या? आ जाओ, चलो चूचू मन रही है भूखी। चलो 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 चलो। इसको भी कुछ दे, ये पनीर खिला देते इसको। ये टेबल लगा दी है, ये हो गया खाना। और ला रही हूँ चीज़ खाएगी, पनीर दूध। बाहुबली थाली। एलू इज वेटिंग, बेसब्री से इंतजार। पनीर मिल रहा है जिसको।
पनीर खा रही है, इसका फेवरेट फूड, झटपट खा जाती है। तो बस यहाँ पे फिर भी 9:15 9:30 तो बज ही गए थे। इतना करते करते फिर खाना खाया। फिर मैंने इनसे बोला कि आज लॉन्ग ड्राइव पे थोड़ा सा चलेंगे, बोल तो दिया लेकिन मेरी उतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि 2-2 3-3 दवाइयाँ मैंने ले रखी थी, उनकी गैल भी मुझे आ रही थी। प्लस मैंने सोचा चलो कफ सिरप ला के देखते हैं, तो उससे क्या पता कोई फ़ायदा मिल जाए। तो दूसरी ली थी, उससे हाँ अब थोड़ा मुझे फ़ायदा मिल रहा है। तो बस लॉन्ग ड्राइव पे जाके आए, आके फिर सो गए थे। मम्मी वीडियो नहीं बन रही तो फ्रेंड्स, आप ये जो देख रहे हैं ये जयपुर की सबसे बड़ी पुल में से एक है, और भी है एक दो पुल जो बहुत लंबे हैं। ये जो है 22 गोदाम का पुल है, और ये खूबसूरती के लिए खास इसकी पहचान है। जैसा कि आप देख सकते हो, इंडियन ट्राई कलर्स के ये जो लाइट्स हैं उनको लुक दिया गया है, और ये बहुत लंबा रूट कवर करती है एक जगह से दूसरी जगह। तो हम आराम से इसमें लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले हैं, शहर के अंदर ही लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं, और रात के 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे। कैमरे में वैसा कैप्चर नहीं होता है, ऐसे खुली आंखों से देखो तो बहुत अच्छा लगता है। जब भी आप जयपुर आओ तो ये ज़रूर देखना, ये वाला जो पुल है ना, ये भी अच्छा है, देखने लायक है। ओके।